नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कोविड 19 से जुड़ा हुआ डिस्कशन तो है, लेकिन यहां पे हम लोग कोविड पैंडेमिक के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अ लेसन फ्रॉम द पैंडेमिक, यानी कि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक बेस्ट सोल्यूशन होगा एम्पावरिंग द लोकल बॉडीज। ये हम लोग उदाहरण बहुत बार देख चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी मुंबई मॉडल की कोविड फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड 19। हम लोगों ने बात की थी बैंगलोर में बीबीएमपी ने वार्ड कमिटीज बनाई थी। तो लोकल बॉडी को अगर हम लोग एम्पावर करेंगे, लोकल लेवल पे अगर हम लोग अच्छी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो फाइट अगेंस्ट कोविड 19 वुड बी वेरी इफेक्टिव। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग एक केस स्टडी देखने वाले हैं, इनफैक्ट एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की यह रिपोर्ट है, जहां पे कर्नाटका स्टेट में अर्बन लोकल बॉडी यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अर्बन लोकल बॉडीज बनाने की बात की गई थी, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तौर पे चल रही है, ये हम लोग एक विश्लेषण करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगेन स्पेसिफिक टू कर्नाटका स्टेट। ऑलराइट, तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू पे बहुत सारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोर्सेज चल रही है। देयर इज अ कोर्स अवेलेबल फॉर कर्नाटका पीएससी ऑल्सो। जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू चेक आउट द इंफॉर्मेशन एंड देन अवेल द सर्विसेज। अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर रनिंग टिल 16th जुलाई। चलिए बात करते हैं हम लोग आज का हमारा जो एजेंडा है चर्चा का विषय। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रीसेंट ऑडिट रिपोर्ट आई है कैग की, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जहां पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच पर्टेन्स टू द अर्बन लोकल बॉडी, द गवर्नेंस एट द अर्बन लेवल, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट में किस तरह से अर्बन लोकल बॉडी गवर्नेंस चल रही है उसके ऊपर एक टिप्पणी की है कैग ने। अब कोविड 19 पैंडेमिक ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें पढ़ा दिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन काफी इफेक्टिव रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हम लोग काफी सक्सेसफुली प्रिवेंशन, डिटेक्शन और मैनेज कर सकते हैं कोई भी डिसीज, कोविड 19 हो या फिर एनी अदर डिसीज इन द अर्बन एरियाज। आई टोल्ड यू अबाउट द मुंबई मॉडल, बैंगलोर फॉलोइंग द मुंबई मॉडल, राइट। तो चलिए बात करते हैं स्टेटस क्या रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन कर्नाटका। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट it relates to पंचायती राज institutions and the 74th it relates to urban local bodies। क्लियर? चलिए इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा रिपोर्ट के ऊपर गौर डालते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट ने एग्जैक्टली किया क्या है। इंटेंट क्या था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कि अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि अर्बन जगह पे, लोकल जहां पे अर्बन टाउन्स, अर्बन मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, डिस्ट्रिक्ट रीजन जो रहेंगे वहां पे लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, इसके लिए प्रावधान लाए गए। और उसके तहत 12th शेड्यूल में 18 जो फंक्शंस है, जो हम लोग सब्जेक्ट्स कहते हैं, 18 सब्जेक्ट्स देने की बात की गई थी टू द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि जो काउंसिल बनेगी, आपकी म्युनिसिपैलिटी बनेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी, तो उन लोगों को ये फंक्शंस ट्रांसफर करने की बात की गई थी। लेकिन आप जानते हो कि जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसको पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। इनफैक्ट 1980s में, मिड 1980s में राजीव गांधी सरकार ने ट्राई किया था, लेकिन एक वोट से राज्यसभा में ये डिफीट हुआ था। इट वॉज बिफोर 64th अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन इवेंचुअली इसको पीवी नरसिम्हा राव ने लाया था। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड वर्जन आ गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का भी और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का भी। क्या डाइल्यूट किया गया था? कुछ कंपलसरी प्रोविजंस किए गए थे, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी बनानी है, एक काउंसिल सेटअप करनी है, इलेक्शन होने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ कंपलसरी प्रोविजंस थे और कुछ डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस है। डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस मतलब ये डिस्क्रिशन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब क्या डिस्क्रिशन था कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि इन 18 फंक्शंस में से अर्बन काउंसिल या फिर अर्बन गवर्नेंस की जो बॉडी होती है उन्हें कितने फंक्शंस ट्रांसफर करें। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटका गवर्नमेंट की अर्बन लोकल बॉडी और उनकी गवर्नेंस को गेज किया गया, स्टडी किया गया है। और ऑडिट का पीरियड था ये 2014 से लेकर 2019 तक का, जहां पे सैंपल 11 फंक्शंस थे अक्रॉस 44 अर्बन लोकल बॉडीज इन कर्नाटका। अब इन 18 फंक्शंस में से कर्नाटका ने क्या क्या किया है इसके ऊपर कैग ने बताया। तो मैंने यहां पे डिस्कशन को 10 पॉइंटर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंटर क्या है?
देखिए पहले पॉइंटर में कैग ने यह कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस व्हिच हैज हैपेंड एट द अर्बन लेवल इन द सिटीज इज मोर फॉर्मल रादर देन रियल, यानी कि जो पावर दी गई है इन काउंसिल्स को, इन बॉडीज को, अर्बन बॉडीज को, वो रियल पावर नहीं है। अगर कर्नाटका की बात करें यहाँ पे 18 फंक्शंस में से कर्नाटका ने टेक्निकली ये कहा है कि 17 फंक्शंस दे दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं टू द अर्बन लोकल बॉडीज। द वन फंक्शन विच इज लेफ्ट आउट इज द फायर सर्विसेज, राइट। फायर सर्विसेज नहीं ट्रांसफर किया गया, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर देखें तो केवल 3 फंक्शन है जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज को कंप्लीट अथॉरिटी है, ये कहा है कैग ने। यानी कि जो यहाँ पे 14 फंक्शंस बताए हैं वहां पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज का। और अगर यहाँ पे आप विश्लेषण करोगे तो यहाँ पे भी जो टॉप 3 फंक्शंस है जहां पे कंप्लीट कंट्रोल है, दैट इज बरियल एंड द बरियल ग्राउंड्स, कैटल पाउंड्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड टैनरीज, जहां पे कंप्लीट कंट्रोल है ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। इसके अलावा बाकी फंक्शंस में देयर इज नॉट द कंप्लीट कंट्रोल। इसके अलावा कैग ने इंडाइट किया यहां पे बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट को कि कर्नाटका गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन टाइमली नहीं कराता है। उन्होंने ये हाईलाइट किया है इलेक्शंस वर ड्यू, यानी कि जब तक ये रिपोर्ट आई 2019 तक, तब तक का डेटा है, 2020-21 का डेटा यहां पे कंसीडर नहीं किया गया। 23 अर्बन लोकल बॉडी की इलेक्शन नहीं हेल्ड की गई थी। 280 अर्बन लोकल बॉडीज कर्नाटक में, उसमें से 210 दे डिड नॉट हैव अ फंक्शनिंग काउंसिल, यानी कि काउंसिल फंक्शनिंग नहीं थी। इनफैक्ट कैग ने कहा कि दिस इज नथिंग बट अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम लोग लोकल लेवल डेमोक्रेसी बताए, इट इज अ मॉकरी ऑफ दैट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ये कंटिन्यूसली डिले किया है डीलिमिटेशन प्रोसेस जो राज्य में होना चाहिए फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज। सो डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट पावर दिए जाने चाहिए टू फर्स्ट डीलिमिट एंड कंडक्ट टाइमली इलेक्शंस। तीसरा पॉइंटर बताया है कैग ने कि वार्ड कमिटीज की कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक जिम्मा था वो संविधान ही देता है राज्य सरकारों को। लेकिन यहां पे कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका में एक्सेप्ट फॉर बैंगलोर, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके बीबीएमपी जो है, उन्होंने वार्ड कमिटीज बनाई। वो भी रिसेंटली हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की थी। बेस्ड ऑन द मुंबई मॉडल, बैंगलोर ऑल्सो स्टार्टेड वार्ड कमिटीज, बट 10 सिटी कॉर्पोरेशंस में कोई वार्ड कमिटीज सेटअप नहीं की गई है। ओनली इन बीबीएमपी देयर आर वार्ड कमिटीज एट द टाइम ऑफ ऑडिट। इसके अलावा कैग ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी भी फॉर दैट मैटर दे हैव बीन रादर पावरलेस। उनको प्लानिंग प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया गया। रिकमेंडेशन ये दी है कैग ने कि द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी whose role is to basically prepare a plan for this metropolitan city, metropolitan area, it should be more effective, and in many areas metropolitan planning committee has not been set up. इसके अलावा एक और जो ऑब्जर्वेशन की है कैग ने वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन को सबसे पहले तो डिले किया गया है सेटअप करने में। आपने केंद्र लेवल पे देखा होगा आर्टिकल 280 में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली सेटअप किया गया, उनकी रिकमेंडेशंस को कंटिन्यूअसली फॉलो किया गया। लेकिन अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें, सी अप्रोक्सीमेटली 1992 इट स्टार्टेड, टुडे वी आर इन 2021, सो ऑलमोस्ट 30 years, टेक्निकली 30 years मतलब देयर शुड हैव बीन 6 state finance commissions, but there have been the 4th state finance commission was set up and its recommendations were due in 2016. तो यहां पे कैग ने ये ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिले इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन इटसेल्फ। उसके ऊपर जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है उसमें भी बहुत लंबी डिले आई है, 9-10 सालों की डिले आई है उनकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कराने भी। इसके अलावा एक और पॉइंटर जो ऑब्जर्व किया है कैग ने, वो अर्बन लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करना चाहिए इन रेगुलेशन, इन बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्लम, इन वाटर सप्लाई, जो भी बेसिक काम होते हैं लोकल लेवल पे, वहां पे अर्बन लोकल बॉडीज को फुली फंक्शनल होना चाहिए। लेकिन कर्नाटका स्टेट में उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि देयर आर मेनी पैरास्टेटल institutions and organizations like the Karnataka Slum Development Board, Karnataka Urban Water Supply and the Drainage Board, Karnataka Urban Infrastructure Development Board, ये सारी bodies जो है they are parallel agencies along with the urban local bodies and many a times they undermine the elected council or elected self government itself. तो these bodies are like parallel bodies और हम लोगों ने पहले भी बहुत बार ये चर्चा की है कि सेकेंड ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी ये कहा है, बहुत सारी दूसरी बॉडीज ने भी ये कहा है कि पैरास्टेटल्स को अबॉलिश करना चाहिए और सारे पावर्स दे शुड गो टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज, विच हैज नॉट हैपेंड इन कर्नाटका एज ऑफ टुडे। इसके अलावा एक और लिमिटेशन ये बताई है
विथ रेस्पेक्ट टू मनी, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज दे हैव नॉट बीन एबल टू रेज रेवेन्यूज। तो ये फाइनेंस का तो प्रॉब्लम है ही। यहां पे कैग ने हाईलाइट किया है कि एरियर्स है वाटर चार्जेस के विच हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, 200 करोड़ से ऊपर भी एरियर्स है। इसके अलावा जो रेंटल अग्रीमेंट्स है, ओनली ओवर 50% ऑफ रेंटल अग्रीमेंट्स दे हैव नॉट बीन रिवाइज्ड। इसका मतलब है रेंट से जो पैसा आना था अर्बन लोकल बॉडीज को वो नहीं आ पा रहा है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस दे रिलाई टू मच ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन की है, जो बजट आता है लोकल बॉडीज का, अर्बन लोकल बॉडीज का, वहां पे वो रियलिस्टिक बजट्स नहीं बनाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा वेरिएंस है उनके बजट में और एक्चुअल नंबर्स में। यहां पे कैग ने ऑब्जर्व किया है कि वेरिएंस इज रेंजिंग फ्रॉम 23%, यानी कि 1/4 डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड द एक्चुअल नंबर्स to 98% variance. So huge variance is seen between the budget and the actual numbers of urban local bodies. Apart from that, एक और पॉइंटर कैग ने ऑब्जर्व किया है कि काम जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं उनको अप्रूव करने की अथॉरिटी अर्बन लोकल की बॉडीज के पास होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिटी काउंसिल्स जो होती हैं, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज इन कर्नाटका, दे हैव पावर टू अप्रूव द प्रोजेक्ट्स अप टू 2 करोड़ रुपीस। लेकिन इससे भी ज्यादा अप्रूवल की पावर है डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली जो आईएएस होते हैं वहां पे, हु इज अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द स्टेट लेवल, उनके पास पावर है 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की अप्रूवल देने के लिए। इसके अलावा जो 10 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। तो यहां पे कैग ने रेकमेंड किया है कि अर्बन लोकल बॉडीज को भी अथॉरिटी देनी चाहिए कि लोकल डेवलपमेंट जो वर्क्स होती है उसको ज्यादा से ज्यादा स्तर तक अप्रूवल की पावर्स देनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, ऑब्वियसली फंक्शनरीज की तो बात होनी ही चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज को फुल पावर देनी चाहिए अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ये ऑब्जर्वेशन की है कैग ने। इन कर्नाटका of the 56,000 sanctioned staff strength, there is 31% vacancy है, और इसमें से almost half of the vacancy is from grade A to grade C, which itself shows that functionaries are missing। यानी कि अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडी की परफॉर्मेंस देखें, it has been quite dismal। और जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, isn't it? हम लोग बात करते हैं फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। आप जानते होंगे 3 F's कनेक्टेड टू पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो यहां पे मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई है पंचायती राज से जुड़ी हुई। आई हैव जस्ट रिटन, जस्ट इमेजिन। अब क्यों? क्योंकि ये जो रैंकिंग है 2019 की रैंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस विद द अर्बन लोकल बॉडीज। मोर और लेस वी कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एनालॉजी लाइक दिस, इजंट इट? अब यहां पे आप कर्नाटका का ओवरऑल रैंक देखिए, ये है 5th नंबर पे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ द इंप्लीमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, दे आर नंबर 5। तो इमेजिन कीजिए इसके नीचे वाले स्टेट्स की क्या हालत होगी। यानी कि कर्नाटका विच एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी डिसेंटली ऑन द पीआरआई डेवोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, कैग ने उन्हें बताया है कि आपकी परफॉर्मेंस काफी डिसमल है। सो इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन अदर स्टेट्स। So what is the understanding of this report? In other state, it becomes a template, यानी कि दूसरे राज्यों को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से सीखना चाहिए। इनफैक्ट कर्नाटका has to learn first and then the other states have to learn and give more powers to the urban local bodies। अब ये तो रिपोर्ट ने तो बताया ही, ऑब्वियसली इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सी चर्चा की हुई है। सेकेंड ARC ने भी कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन दी थी। इनफैक्ट एक लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई थी 15th फाइनेंस कमीशन की। अब ये तो देखिए सेकेंड वेव से पहले ही इन्होंने ये कह दिया था कि देयर इज अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होगा अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर मिलेगी जहां पे लोकल बॉडीज आर इन्वॉल्व, लोकल जो इलेक्टेड काउंसलर्स है, वार्ड कमिटीज है, रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर अगर मुहिम में लग जाए कि हम लोग कोविड से लड़ेंगे तो काफी इफेक्टिवली ये लड़ाई चल सकती है, isn't it? लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में उतने इफेक्टिव तरीके से हो नहीं रहा है। इनफैक्ट फाइनेंस कमीशन ने 26,000 करोड़ अलोकेट किए थे अगले 4 सालों के लिए, 2022 से 2026 तक, फॉर म्युनिसिपैलिटीज। लेकिन ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, इट क्लियरली शोज दैट देयर इज अ रिलक्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंप्लीमेंट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उतना ज्यादा तैयार नहीं है अभी भी पावर्स डिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर दे दे तो एक चैलेंज स्पेशली पॉलिटिकल क्लास को हो सकता है कि लोकल लेवल पे उनके चैलेंजर्स या फिर एक लोकल पॉलिटिकल क्लास डेवलप हो सकती है, विच वुड अगेन चैलेंज द डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिशियंस एंड द स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस बोथ फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, यानी कि पॉलिटिकल क्लास तो रिलक्टेंट है ही, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है वो भी काफी रिलक्टेंट है टू गिव मोर एंड मोर पावर्स to the local governments। But one needs to understand
empowering the local bodies is the ultimate solution for many of the problems that we face in India. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.